गुड मॉर्निंग। आप अच्छे से सोए? क्या आपको सपनों में मैं आई? नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्या आप किसके और के बारे में सोच रहे थे? तो वाक़ई क्योंकि वो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये शो किया। रीज़न ये था क्योंकि इसमें उस शो पर नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको आपके लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा या लोगों को नीचा दिखाना पड़ेगा, या कहीं न कहीं मैं। पार्थ, सबसे पहले तो वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा दिखा आपको सोशल करेंसी में जो आप जुड़े इस शो के साथ? क्या वजह थी आपकी? क्या वजह थी? वजह तुम हो। नहीं, लेकिन काफ़ी एक वजह नहीं थी, काफ़ी रीज़न्स थे करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था नेटफ्लिक्स, क्योंकि बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे कि कोशिश नहीं, आपकी एक ख्वाहिश होती है कि आप कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के साथ जुड़े, क्योंकि आपके आसपास वाली ऑडियंस या जनता या आप खुद उस पे रहना चाहते हो, देखना चाहते हो। तो और कारण सिर्फ ये है कि ना सिर्फ भारतवर्ष के लोग देखते हैं, बाकी दुनिया भर के लोग इसको देखते हैं। तो मुझे शो के बाद काफ़ी कुछ एप्रिसिएशन मिला है दुनिया भर के लोगों से, अलग अलग देशों से। तो वो एक अच्छी चीज़ रही है। और उसके अलावा शूट था गोवा में। तो ऐसा था कि 1 महीना आपको गोवा में रहना है, एक्सप्लोर करना है, एंजॉय करना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं। और जबकि ये समय था कोविड का समय, सेकंड कोविड, जबकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं काम भी रुका पड़ा था और शूट्स नहीं हो पा रहे थे। तो अगर ये एक अच्छा शो था जहाँ पर आपको एंजॉय करना है, गोवा में रहना है और आपको बस पार्थ समथान बन के रहना है, तो काफ़ी एंजॉय किया। ये शो कितना अलग है दूसरे रियलिटी शो से? मैं कहना चाहूँगा अलग तो है, वाकई, क्योंकि वो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये शो किया। रीज़न ये था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक एलिमिनेशन होता है या एक किस्म का कि आप हर हफ्ते आप बाहर जाओगे, ऐसे कुछ करोगे। तो जब वो होता है तो एक किस्म की नेगेटिविटी और कंपटीशन आ जाती है एक दूसरे को लेकर। तो आप दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी मेंटालिटी वैसी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर ऑर्गेनिक था, जो भी था आप जैसे हो वैसे ही बन के रहो। अगर आपको उस सिचुएशन में अगर आपको कुछ ना कुछ हुआ, फील हुआ कि यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड और आपको आपके डिफेंस में कुछ ना कुछ कहना है, तो आप कह सकते हो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी से लड़ पड़ो, झगड़ा करो ताकि कैमरा आपके ऊपर रहे। वो सब नहीं था इस शो में। तो मेरे लिए एक आसान बात ये थी कि आई कुड बी माई सेल्फ। आई डोंट हैव टू प्लीज़, मुझे कैमरा को प्लीज़ नहीं करना है, मुझे लोगों को प्लीज़ नहीं करना है, मुझे बस ऑनेस्ट रहना है और पार्थ समथान बन के रहना है। शो में हमने देखा, जहाँ तक थोड़ा बहुत टीजर देखे हैं, तो उसमें हमने देखा कि रूही का जो प्यार था आपके लिए बहुत जेन्युइन लग रहा था। हाँ। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? काफ़ी मज़ेदार लड़की है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कैरेक्टर मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत मज़ा आया जब भी वो ऐसे कुछ फ्लर्ट करती थी या कुछ ऐसे चीज़ें बोलती थी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड मॉर्निंग, आप अच्छे से सोए? क्या आपको सपनों में मैं आई? नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्या आप किसके और के बारे में सोच रहे थे? तो ऐसी चीज़ें आप सुनकर ना दंग रह जाते हो। आप सोचते हो कि इसका क्या जवाब दूँ यार। मतलब, और लड़की इतनी प्यारी है आपके सामने, तो आप बस उसको एंजॉय कर सकते हो। सो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस था, हर दिन एक नए ख्वाहिशें थी जो राहुल की तरफ से आती थी, लेकिन आप उसको फ़न के तौर पर लेकर आप उसके ऊपर बस एंजॉय कर सकते हो। डू यू थिंक आपका सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं होना आपके लिए फ़ायदा था कि नुकसानदायक था इस शो के लिए? फ़ायदा भी था, नुकसान भी था। फ़ायदा ये था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ जाकर। मैं एक अननोन प्लेटफॉर्म पे था जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे वहाँ पर ऑलरेडी, जो कि अपने फील्ड में वो माहिर हैं और उन्होंने बहुत एक्सपर्ट्स थे वो लोग, और जो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो डिसएडवांटेज था मेरे लिए, जो नुकसान था मेरे लिए, वो ये था कि वो शो मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा मेरे लिए नहीं बना है, और मुझे एक किस्म का एक चैलेंज है जहाँ पर मुझे खड़े उतरना है वहाँ पर और अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस फील्ड में भी अपने आप को साबित कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत वहाँ पर सीखा लोगों से, और ऐसी ख्वाहिश थी कि काश मैं कुछ होमवर्क करके आता या काश मैं कुछ सीख कर आता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं वहाँ पर
वेकेशन पे था, गोवा था, तो एंजॉय करने आया था, तो बस मैंने वो किया और उसी के साथ बहुत सीखा। कोई ऐसा टफ कंटेस्टेंट जो आपको लगा कि टफ फाइट दे रहा हो आपको या ऐसा कुछ? सारे लोग टफ थे कहीं ना कहीं, हर एक आप देखेंगे उस शो में कि कोई ऐसा एक इंसान नहीं था जो सारे टास्क जीता, जिसने सारे चैलेंजेस अकॉम्प्लिश किए और जो विनर था। हर एक टास्क अपनी अपनी फील्ड में सारे लोगों ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप फाइनल तक पहुंचते हो तो सब लोग बैलेंस्ड है, सब लोग अपने 2-3 टास्क जीत चुके हैं, तो सब लोग डिजर्विंग कैंडिडेट थे एंड में जीतने के फिराक पे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ऐसा नहीं था कि ऑडियंस पिन पॉइंट करे इजीली कि बस ये इंसान जीत गया है, अब बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब हमने देख लिया है। तो ऐसा नहीं था, सब लोग कहीं ना कहीं जीते थे। अच्छा, जैसे मेंशन किया था आपने पिछले इंटरव्यू में कि मतलब आपको ये शो आपके स्ट्रगलिंग डेज की याद दिलाता है, तो ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि वो ऐसा था कि एज एन एक्टर आपकी हमेशा टीम होती है ये वीडियोस क्रिएट करने के लिए, ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको आपका हेयर एंड मेकअप वाले होते हैं। वहाँ पर हर दिन एक सर्वाइवल डे था। हर दिन आप उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हो जो आपने कमाया है, जो आपने टास्क में कमाया है, उसके ऊपर आपको पैसे दिए गए हैं, आप उसी के ऊपर आप खाना खा रहे हो, उसी के ऊपर आप अपना मेकअप कर रहे हो, आप खुद ही आप सब कुछ कर रहे हो, आप खुद ही तैयार हो रहे हो। तो वो जैसे कि मैंने कहा, वो दिन मुझे याद दिलाते हैं अपने स्ट्रगलिंग डेज के, जहाँ पर सब कुछ आपको खुद पे करना पड़ता है, ना कि आपकी टीम हो आपके साथ। नाउ दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ ओटीटी, तो क्या कोई फिल्म भी मतलब मतलब आप टेलीविजन में वापसी करेंगे क्या है? फ़िलहाल तो अभी नहीं, फ़िलहाल तो अभी मैंने 2 फ़िल्में कंप्लीट की हैं, और एक तो जिसका नाम है घुड़चड़ी, जो मिस्टर संजय दत्त सर के साथ है, रवीना टंडन मैम के साथ है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स अ फैमिली फ़िल्म, इट्स अ कॉमेडी फ़िल्म, और जो सितंबर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आ जाए रिलीजिंग पर। उसके अलावा मैंने एक फ़िल्म करी है हम दो हमारे 12, जो सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर है, जो जनसंख्या के ऊपर है, और जो एक गंभीर समस्या है हमारे देश में, जो आज तक मुझे लगता है लोगों ने एड्रेस नहीं किया, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार हमें बोलती है, हमें कहती है कि हम दो हमारे 2 पर फोकस करें, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है कि 5 साल आप उनकी उम्मीदें या उनके जो ज़रूरतें होती है वो पूरी करने में ही निकल जाते हैं। तो देश की तरक्की कब होगी, देश आगे कब बढ़ेगा, आप उस चीज़ पे फोकस करना भूल जाते हो। तो आपको एज अ सिटीज़न, एज अ नागरिक, आपको वो कदम उठाना पड़ेगा, आपको भी सरकार की हेल्प करनी होगी। रिपोर्टेडली हमने ये भी सुना था कि आपको बिग बॉस के लिए भी अप्रोच किया गया था, पर आपने मना कर दिया था, और इस शो के लिए आपने हाँ किया। तो मतलब कि क्या सिमिलैरिटी देखते हैं, क्या सिमिलर फॉर्मेट? जैसे कि मैंने कहा, सिमिलैरिटी कुछ नहीं है। ये शो इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसर्स। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी मानता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस किया है इन अ पॉजिटिव नोट, इंस्पायर किया है टू ट्रैवल, टू घूमने के लिए, नई नई चीज़ें देखने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके चीज़ें आपके लाइफ में इतनी सारी दुख या परेशानियां हैं या तकलीफ़ें हैं, हर इंसान की लाइफ में, ज़िंदगी में होती हैं। तो आप कैसे उनको टैकल करके आप आगे बढ़ते हो, ना स्ट्रेस लेकर, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत लोग बहुत स्ट्रेस के अंडर बहुत कुछ सीवियर आपको हानिकारक भी है आपके हेल्थ के लिए अगर आप स्ट्रेस लेते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को उसमें से निकालो, डिप्रेशन में से निकालो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, और मैं करना चाहूँगा आगे भी। अब बारी आती है बिग बॉस की। तो मैं अपने आप को, मैं एक बहुत रिजर्व किस्म का इंसान हूँ। मैं वहाँ पर मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, इसलिए मैंने वो तय किया कि मैं उस शो पर नहीं रहना चाहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको आपके लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, या लोगों को नीचा दिखाना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं मैं नहीं देखता अपने आप को किसी को नीचा दिखाना, क्योंकि मैं वैसा इंसान हूँ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एनवायरनमेंट में मैं रह पाऊँगा या टिक पाऊँगा। मुझे 1-2 एपिसोड या 1-2 हफ्ते में ही निकाल देंगे लोग। सोशल मीडिया आपके लिए कितना एसेंशियल टूल मानते हैं आप? एसेंशियल है, लेकिन इतना भी मैं मानता हूँ कि उसको आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं बनाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर वो वैसा बन गया तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग उस स्ट्रेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर
हावी होने दे रहे हैं जो नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया को, मैंने चाहा है हमेशा कि मैं अपने आप को डिटैच रखता हूँ, अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट नहीं रख पाता। मैं ऐसे देखेंगे कि 4 दिन में बहुत सोशली एक्टिव हूँ, लेकिन 8 दिन में गायब भी हो जाता हूँ सोशल मीडिया से। सो मैंने इतना हमेशा एक ऑब्ज़र्व किया है और इतना मैंने हमेशा डिसाइड किया है कि मैं एक लकीर बांध कर रखूँ कि इतना तक मैं एक्टिव रह सकता हूँ और इसके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता सोशल मीडिया को लेकर। आपने जैसा अभी कुछ देर पहले कहा कि मतलब कि आप आउटसाइडर हैं और मतलब आप जो है, तो एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कितनी वेलकमिंग है नए लोगों के लिए? अभी फ़िलहाल फॉर्चुनेटली, किस्मती से वेब का जो ज़माना है उसने सारे दरवाजे खोल दिए बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे टैलेंट के लिए। नॉट ओनली एक्टर्स बट डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। तो ऐसा नहीं हो सकता अभी कि अभी सिर्फ फिल्म्स है और टीवी है और आपका यही प्लेटफॉर्म है। अभी वेब प्लेटफॉर्म भी इतना खुल चुका है और सारे दरवाजे खुल चुके हैं सारे लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि काम आपका अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको काम मिलेगा। आप बस फोकस रखो, मेहनत करो और दूसरी चीज़ें करते रहो एज एन एक्टर। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट कि हम उस एरा में हैं जहाँ पर हमको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी युवा पीढ़ी, यंगर जनरेशन जो भी आ रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि उनको रियलिटी शोज़ करना है, या मतलब कि एक मतलब बकेट लिस्ट बोलते हैं ना, तो वो उनकी ख्वाहिश रहती है कि उनको रियलिटी शो करना है तभी वो फेमस होंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। सी द मोस्ट ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल कहानी ये है या जर्नी ये है कि इसकी कोई एक जर्नी नहीं है। हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग ही जर्नी है। कोई आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर आपको पीएचडी करनी है, एमबीए करना है, फिर 2 साल बाद आपको ये नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ये प्रमोशन मिलेगा, आपकी ये जर्नी है। नहीं, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पर किस इंसान को कितना टाइम लगेगा ये बहुत अलग अलग है। एक इंसान को 8 साल लग सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, या एक इंसान को 8 महीने लग सकते हैं। सो आपकी अपनी एक खुद की जर्नी है जो एक किस्म की एक अलग ही खूबसूरत जर्नी है। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट एंड आई फील इट्स चैलेंजिंग इनफ। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर। आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों से, आपकी अपनी जर्नी है। आप बस ये ट्राई करो, और मैं भी कोई कोशिश करता हूँ कि जो भी आपने किया है काम, आप उसको बेटर करते जाओ, आप उससे भी बेटर करो, उससे भी बेहतर करो, उससे भी बेहतर करो। पार्थ अबधान अपनी जर्नी से कितना सेटिस्फाइड है? 2012 से लेकर जो अभी तक की जर्नी है, आप कितना सेटिस्फाइड? काफ़ी लंबा समय रहा है, 10 साल का समय रहा है और काफ़ी एंजॉय किया है, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं और इतना मैंने सीखा है कि चाहे आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, आप बस बेहतर करते जाओ। और सक्सेस अगर है, अगर आप जानते हो कि ये प्रोजेक्ट ने आपको सक्सेस दे दिया और आप ओवरनाइट स्टार बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डाउनफॉल भी होगा, आप गिरोगे भी। सो कुछ भी परमानेंट नहीं है। इतनी चीज़ मैंने जान ली है कि अगर आपका डाउनफॉल भी चल रहा है ना, वो भी परमानेंट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो तैयार रहिए, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। ज़िंदगी यही है और इसी का आनंद उठाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका नीचे चल रहा है तो आप स्ट्रेस लेके बैठ जाओ, या अगर आप ऊपर चल रहा है तो आप सक्सेस पे हो, आपके सर पे चढ़ जाए। ज़रूरी नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप ग्राउंडेड रहे, इंसान बन के रहो और अच्छा रहो यार सबके साथ। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? लास्टली बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि 10 साल हुए हैं और मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। और आई डोंट थिंक कि दिस लर्निंग प्रोसेस ये कभी ख़त्म होगा। आज के ज़माने में ज़िंदगी मेरे साथ हमेशा अक्सर हुई है और मैंने जो चाहे वो नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि इसका सबक ये है कि आप ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री करके जिए और टेंशन मत लीजिए। हमेशा अपने आप जस्ट बी पेशेंस इनफ। ज़िंदगी अपने आप खुद सब आपको जवाब मिल जाएगा जिसकी खोज में आप हो। तो प्लीज़ आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और एक अच्छा इंसान बन के रखिए और अच्छे रिलेशंस बना के रखिए और अच्छा सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।